नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी केएफडी न्यूज 24। टीवी केएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के 26 सांसदों को तोड़ने के बावजूद मोदी के साथ यह क्या हो गया? कहते हैं कि तानाशाहों के साथ ऐसा होते रहता है अक्सर, लेकिन मोदी के साथ एक बड़ा वाला खेल हो गया। इसलिए भी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी हैसियत का ध्यान तो रखना चाहिए, और मोदी की हैसियत पार्लियामेंट में मात्र 240 की है। और सच यह है कि वह 240 सांसद भी उनके साथ सहमत हैं या नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। डराकर, धमकाकर, कनपट्टी पे लगाकर आखिर कब तक? आवाज तो बुलंद एक दिन हो ही जाएगी। लेकिन अगर इतनी मजबूत मोदी सरकार है और हर पार्टियों से टूट करके मोदी के साथ जाने के इच्छुक हैं लोग, तो मोदी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े थे? हकीकत यह है कि सब देश को गुमराह कर रहे हैं और देश के वोटरों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन वह जो सांसद इंडिया गठबंधन से गए, वह खुशी से नहीं बल्कि कनपट्टी पे लगाकर के तब उनको ले जाया गया। लेकिन फिर भी मकसद पूरा नहीं। सवाल यह है, सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक ऐसा बयान नहीं है कि सरकार डिलिमिटेशन बिल को लेकर के आ रही है, लेकिन टूट रहे सांसदों पर नजर डाले तो मकसद यही दिखता है कि 362। लेकिन हम इससे अलग चर्चा करेंगे। चर्चा यह कि लोकसभा सत्र के दौरान जो 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, सत्र को बहुत छोटा किया जा रहा है। 19 दिन का सत्र, जो कि तकरीबन 1.5 महीने के आसपास का सत्र होता है। इतना छोटा क्यों किया जा रहा है? लगातार पार्लियामेंट सेशन को छोटा यह सरकार करती जा रही है और हंगामे का भेंट चढ़ाकर खत्म कर देती है। इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार कोई आधिकारिक तौर पर यह नहीं है कि डिलिमिटेशन या वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आना है, लेकिन विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं विपक्ष में फूट डालकर और एक रणनीति के तहत अपने तरफ 362 का झुकाव करने की कोशिश में है। और जब तक 362 न हो जाए तब तक आधिकारिक रूप पर भारतीय जनता पार्टी ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि मुंह की मोदी शाह खा चुके हैं पार्लियामेंट में। अब ऐसे में एक कोशिश कांग्रेस की भी, आखिरी कोशिश, कि मान गए तो ठीक, नहीं तो जाओ गड्ढे में, क्या करना है। तो एक बार फिर कोशिश बचे हुए सांसदों से कांग्रेस का शुरू हो चुका है। अब मानते हैं डीएमके वाले या मानते हैं बाकी वाले तो ठीक, अन्ना माने तो जाओ तू अपनी राह। कांग्रेस अपनी रणनीति पार्लियामेंट के अंदर बना रही है कि मोदी सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी के कार्यकर्ताओं में वह समन्वय नहीं दिख रहा है जो गठबंधन की आहट के बर्ताव दिखते हैं। ऐसे में कांग्रेस अकेले अगर लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के लिए संकट भरा हो सकता है। आने वाला वक्त बताए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंडिया गठबंधन को तो ठीक है, कोशिश की जा रही है तोड़ने की भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर के घमासान को छिपाने के लिए ही इंडिया गठबंधन के अफवाहों को बल दिया जा रहा है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में एक सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक बड़ा धारा मोदी से नाराज चल रहा है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के 18 सांसद भी शामिल हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके एक घमासान वाली परिस्थिति बिहार के अंदर कर दी गई है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं वो। तो राज्यसभा सांसद हैं, तो अब नीतीश से अगर किसी से मिलने से रोका जा रहा है, तो अब जब एंट्री राज्यसभा में होगी उनकी, तो क्या फिर भी उन्हें मिलने से रोक दिया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार कुछ और कर्तव्य अपना दिखाएंगे? क्योंकि पार्टी के अंदर अब सहमति नहीं है हर चीज को लेकर कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की ही कीमत उन्हें यह चुकानी पड़ रही है कि उनकी पार्टी टूटती हुई कई घरों में नजर आ रही है। वजह साफ है, एनडीए छोड़कर आप अलग हो जाओ, मत जाओ किसी के साथ, लेकिन एनडीए से अलग हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद और विधायक अपने आप को मंजूर नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं, वह भाजपा से अलग होना चाहते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को तोड़ने चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और आखिर भाजपा अपना मकसद कामयाब करती हुई नजर आ भी रही है। नीतीश कुमार को पूरे कद को छोटा करने का और उन्हें दबाने का और उनसे न कोई मिल पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार कोई परिवर्तन या नीतीश कुमार कोई ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो। अब वह क्षमता लगता नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के अंदर तो क्षमता लगता है, क्योंकि 18 सांसद उनके पास है और पवन कल्याण कभी भी पलट सकते हैं चंद्रबाबू नायडू ने अगर साथ मोदी का छोड़ दिया। ऐसे में कांग्रेस के साथ में बढ़ती नजदीकियां इस बात की तरफ भी संकेत कर रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू साउथ के समीकरण को लेकर के चिंतित है, जो मोदी का वर्चस्व और जादू खत्म होता जा रहा है। देश के अंदर भी 86.8% देश की जनता जब नाराज है, तो अब इन बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी की बेचैनियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं, चाहे विदेश नीति हो और चाहे देश में बढ़ती महंगाई और ईरान अमेरिका के बीच चला अभी जो जंग छिड़ गया है, इस जंग का भी प्रभाव अब भारत के ऊपर पड़ने लगा। रुपया लगातार गिर रहा है, शेयर मार्केट धराम हो रहा है और राजनीति में एक ऐसी भूचाल है कि इनका साथ जनता छोड़ती नजर आ रही है। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए या तो वोटर लिस्ट के सहारे और या तो इंडिया गठबंधन के सहारे अलग अलग षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और मीडिया का भरपूर उसमें सहयोग भी मिल रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।